9 अगस्त 1925 भारत में आज़ादी की जंग अपने चरम पर थी। लोगों में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ गुस्सा था, लेकिन हथियार और संसाधन कम थे। एक छोटी सी जगह काकुरी, जो कि लखनऊ के पास है, कोई नहीं जानता था कि यहाँ एक ऐसी घटना होने वाली है जो भारत की आज़ादी की कहानी में हमेशा सुनहरे अक्षरों में लिखी जाएगी। उस समय हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन (HRA) नाम का एक क्रांतिकारी संगठन बनाया गया था। इसके नेता राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, राजेंद्र नाथ, रोशन सिंह और उनके साथी थे। इनका मकसद साफ था, भारत को आज़ाद कराना अंग्रेजों से, फिर चाहे जान क्यों ना देनी पड़े। लेकिन एक बड़ी समस्या थी, पैसे की कमी। आंदोलन के लिए हथियार खरीदने, गुप्त बैठकों के लिए जगह लेने और क्रांतिकारियों के खर्च के लिए पैसा चाहिए था। तब बिस्मिल ने एक योजना बनाई, क्यों ना अंग्रेजों का सरकारी खजाना लूटा जाए और उसी से आज़ादी की लड़ाई को तेज किया जाए। राजेंद्र नाथ रिहाड़े ने ट्रेन की चैन खींच दी। ट्रेन अचानक झटके से रुक गई। क्रांतिकारियों ने तुरंत ट्रेन के गार्ड और ड्राइवर को काबू में किया। अशफाक उल्लाह खां और चंद्रशेखर आजाद ने हथियार संभाली ताकि कोई यात्री भाग ना पाए। बिस्मिल और उनके साथी सीधे उस डिब्बे पे चढ़े जिसमें खजाना रखा हुआ था। खजाने का बॉक्स लोहे का था और बहुत भारी भारी था, फिर भी उन लोगों ने इसे तोड़ा। चंद्रशेखर आजाद, ठाकुर रोशन सिंह, बनवारी लाल, मुकुंदी लाल, सचिन बख्शी, केशव चक्रवर्ती, अनंतनाथ गुप्ता। शाम ढल रही थी, आसमान में बादल थे। ट्रेन जैसे ही काकोड़ी स्टेशन के पास पहुंची, राजेंद्र नाथ रिहाड़े ने ट्रेन की चैन खींच दी। ट्रेन अचानक झटके से रुक गई। क्रांतिकारियों ने तुरंत ट्रेन के गार्ड और ड्राइवर को काबू में किया। अशफाक उल्लाह खां और चंद्रशेखर आजाद ने हथियार संभाली ताकि कोई यात्री भाग ना पाए। बिस्मिल और उनके साथी सीधे उस डिब्बे पे चढ़े जिसमें खजाना रखा हुआ था। खजाने का बॉक्स लोहे का था और बहुत भारी भारी था, फिर भी उन लोगों ने इसे तोड़ा। इस खजाने के बॉक्स को तोड़ना कोई मामूली बात नहीं थी। मनंतनाथ गुप्ता और मुकुंदी लाल ने मिलकर लोहे की रॉड से उसे तोड़ा। अंदर से सोना चांदी के सिक्के, नोट के बंडल निकाले। बिस्मिल मुस्कुराकर अपने साथियों से ये कहा, साथियों, ये सिर्फ सिक्के नहीं है, ये हमारी आजादी के हथियार है। सिर्फ 10-15 मिनट में पूरा खजाना उनके पास था। उन्होंने किसी यात्री को नुकसान नहीं पहुंचाया, सिर्फ अंग्रेजों का माल लूटा। इस हादसे से अंग्रेजी सरकार पूरी तरीके से हिल गई थी। इसके बाद ही तुरंत पूरे देश में काकोरी केस के नाम से जांच शुरू हुई। सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया गया। कई क्रांतिकारी भूमिगत हो गए, लेकिन कुछ पकड़े भी गए। 1925 के अंत तक 40 से ज्यादा लोगों पर मुकदमा चला, लेकिन मुख्य आरोपी राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, ठाकुर रोशन सिंह को फांसी की सजा सुना दी गई। बाकियों को आजीवन कारावास मिली। 17 दिसंबर 1927 राजेंद्र नाथ लिहाड़े को सबसे पहले ग्वालियर की जेलों में फांसी दी गई। 19 सितंबर 1927 गोरखपुर जेल में अशफाक उल्लाह खां, इलाहाबाद जेल में बिस्मिल और फैजाबाद जेल में रोशन सिंह को फांसी दी गई। फांसी से पहले बिस्मिल ने कविता सुनाई, मेरा रंग दे बसंती चोला। अशफाक उल्लाह खां ने कहा, मेरे लिए मौत का फंदा सोने की जंजीर से कम नहीं। काकोरी कांड ने पूरे देश में क्रांति की लहर फैला दी। ये साबित हो गया कि ये अंग्रेज अजय नहीं है, और अगर इरादा मजबूत हो तो किसी भी ताकत को चुनौती दी जा सकती है। इन वीरों की कुर्बानी ने हजारों नौजवानों को आज़ादी की लड़ाई में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। काकोरी के ये शेर हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ गए, ताकि आज आज़ादी की हवा में सांस हम ले सके। आज अगर हम खुली हवा में जी रहे हैं तो इसकी कीमत उन शहीदों ने चुकाई है। आइए आज हम इन वीर जवानों को सच्चे दिल से सलाम करें।